परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम की मैं स्तुति और आराधना करता हूँ। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु के जीवित और पवित्र वचनों को सुने और उससे आशीषों को प्राप्त करें। हमारा परमेश्वर वाकई ही बहुत ही भला और अच्छा परमेश्वर है। उस प्रभु के नाम की स्तुति और आराधना करता हूँ मैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये संदेश आप लोगों के लिए निश्चित तौर से परमेश्वर के अनुग्रह को और आशीष को लेकर आएगा। आज के संदेश को आप ध्यान से सुने और अंत तक सुने और प्रभु आपको अनुग्रह देने पाए। आज का जो वचन है वो फिलेमोन की पत्री, फिलेमोन को प्रेरित पौलुस ने लिखी हुई पत्री, उसका पहला अध्याय, हालांकि उसमें एक ही अध्याय है और उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। ध्यान से सुनिए, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, परंतु, और आगे लिखा है, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। पर अब वह तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यह पत्री प्रेरित पौलुस रोम के बंदी गृह में से लिखता है। फिलेमोन नामक एक व्यक्ति को ये पत्री लिखी जाती है और फिलेमोन के घर में कलीसिया इकट्ठी होती थी। पहले के समय में कलीसियाएँ घर में इकट्ठी होती थी। उन दिनों में बड़े बड़े चर्च भवन नहीं हुआ करते थे, तो आरंभ की कलीसिया घरों में इकट्ठी होती थी और इसलिए फिलेमोन के घर में भी कलीसिया इकट्ठी होती थी। और हो सकता है कि फिलेमोन ही उस कलीसिया का अगुवा था और लीडरशिप दे रहा था। और अब उसके घर में, क्योंकि ये फिलेमोन व्यक्ति जो है वो बहुत ही धनवान व्यक्ति भी था, वो एक धनी व्यक्ति था। उसके घर में कई सारे नौकर चाकर हुआ करते थे और उसमें से एक जो नौकर है, बॉन्ड सर्वेंट है, उसका नाम है ओनेसिमस। और ये ओनेसिमस, उसके नाम का अर्थ होता है उपयोगी, यूजफुल, प्रॉफिटेबल। लेकिन उसने फिलेमोन के घर में कुछ चोरी की और कुछ चीज़ों को वो चुरा करके, रुपयों को या तो सोना चांदी को, बाइबल में ये सब बातों का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस इसके मिलते हैं जहाँ पर ये बात को दिखाया गया है कि फिलेमोन के घर में ओनेसिमुस ने कुछ चोरी की और चोरी करने के बाद में वो भाग गया और बाद में उस ओनेसिमुस को उसकी गलती की वजह से जेल में जाना पड़ा। और उस जेल में, बंदी गृह में, उसकी मुलाकात पौलुस से हुई, क्योंकि ईस्वी सन AD 60 में, ईस्वी सन 60 में पौलुस को भी रोम के बंदी गृह में डाला गया था सुसमाचार के कारण। और उन्हीं दिनों में पौलुस और ओनेसिमस जेल में, बंदी गृह में मिलते हैं और वहाँ पर पौलुस उसे सुसमाचार सुनाता है। पौलुस ओनेसिमस को सुसमाचार सुनाता है और सुसमाचार सुनाने के द्वारा ओनेसिमस के जीवन में एक बदलाव आता है, एक परिवर्तन आता है और वो पश्चाताप के साथ में अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करता है और उसके जीवन में एक नए जन्म का अनुभव आता है। और नया जन्म का अनुभव आने के बाद में अब पौलुस कुछ दिनों तक ओनेसिमुस के जीवन को देखता है और उसके बाद में वो फिलेमोन को पत्री लिखता है, जहाँ पर ये एक समय में चाकर हुआ करता था, नौकर हुआ करता था। और वहाँ पर पौलुस ने ओनेसिमुस के बारे में जो गवाही दी है वो कुछ इस प्रकार से है। वहाँ पर 11 पद में लिखा हुआ है, ओनेसिमुस के बारे में वहाँ पर लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। He was not a profitable person. He was not a useful person. वो पहले तेरे कुछ भी काम का नहीं था। तेरे घर में वो बॉन्ड सर्वेंट या तो नौकर के रूप में काम करता था, स्लेव के रूप में, दास के रूप में काम करता था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता था। और हालांकि उसने कुछ चीज़ों को चुरा भी लिया और वो वहाँ से निकल पड़ा। He was good for nothing.
उनेसिमुस वो कुछ भी काम का नहीं था। देखिए, कई लोग शायद आप में से किसी के लिए बोले भी होंगे कि भाई आप यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ भी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, यू आर होपलेस, आप कुछ भी काम के नहीं हो, आपको कुछ काम ढंग से नहीं आता, आप एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। ऐसे कई बार आपने अपने लिए दूसरों के द्वारा शब्द सुने होंगे। हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है वो आपके पति हो, या तो आपके दोस्त हो। somebody will be there, कोई होगा जिसने आपके बारे में एक ऐसी कमेंट की होगी, आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ भी काम के नहीं हो। और हो सकता है कि आपका जीवन ऐसा रहा हो, या तो आप अपने जीवन में आलसी बन गए हो, या तो आप जो भी काम करते हैं वो ठीक से नहीं करते हैं, और इसके लिए आपके जीवन के ऊपर एक ऐसा लेबल लग गया है, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर यूजलेस पर्सन, आप खोटा सिक्का हो। इस प्रकार के लेबल आपके ऊपर मार दिए गए हैं। नोबडी वांट्स टू ट्रस्ट यू, कोई भी आप पर भरोसा नहीं रखना चाहता, कोई भी आपको जिम्मेदारी वाला कार्य सौंपना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक आप विश्वास योग्य नहीं रहे। यहाँ पर उनेसिमुस के बारे में भी ठीक वैसा ही है। अर्लियर ही वॉज गुड फॉर नथिंग, वो कुछ भी अच्छे काम के लिए उपयोगी व्यक्ति नहीं था। लेकिन बाइबल वहाँ पर रुकती नहीं है, वहाँ पर बताती है मैंने पहले ही बताया, उनेसिमुस के नाम का अर्थ होता है यूजफुल, उपयोगी, प्रॉफिटेबल, फायदा जिससे होता है। बट एक्चुअली हिज लाइफ वॉज नॉट ए प्रॉफिटेबल फॉर एनीबडी, उसका जो जीवन है वो किसी के लिए भी काम का नहीं था। इवन के जिसके घर में वो दास था उसका भी नुकसान करके वो वहाँ से भाग निकला था। लेकिन अब जब उसकी मुलाकात, उसका एनकाउंटर पौलुस के साथ बंदी गृह में होता है, वहाँ पर पौलुस उसे प्रभु यीशु के बारे में कहता है, उसे प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाता है, और पौलुस की बात पर वो लक्ष्य लगाता है, और वहाँ पर वो जेल में वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। प्रभु यीशु को वो अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद में उनेसिमुस के जीवन में एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो नए सिरे से जन्मा है। ही इज ए न्यू क्रिएशन, वो नई उत्पत्ति है, पुराना सब चला गया है। उनेसिमुस ने प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद में उसके अंदर जो पुराना स्वभाव था, पुराना जो आलसीपन था, पुराना जो अनफेथफुलनेस था, पुरानी जो सारी बातें थी, वो अब निकल जाती है, और अब वो नए सिरे से जन्म लेता है। अब वो नए सिरे से परमेश्वर की प्रतिमा में वो बनाया जाता है। और उसके बाद में उसके लिए पौलुस लिखता है कि वो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब वह तेरे और मेरे बड़े काम का है। देखिए, यहाँ पर केवल काम का नहीं लिखा, बट ग्रेट हेल्प, वो तेरे और मेरे लिए बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन कैसा भी रहा हो, हमें कोई भी आदर के योग्य न गिने, कोई भी हमारा स्वीकार ना करे, शायद हमारा जीवन भी ऐसा रहा हो कि हमारे जीवन से किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ हो, लेकिन प्रभु यीशु में आने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद में हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। और हम जो पहले कुछ भी काम के नहीं थे, वी वर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ भी काम के नहीं थे, यू आर यूजलेस, आप ऐसे ही थे, आपको शायद खोटा सिक्का बोला गया था। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया, जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में इनवाइट किया, उस दिन से आपका जीवन बदल गया। और वहाँ पर उसके बारे में लिखा है, अब वो तेरे और मेरे बड़े काम का है। मेरे प्रियो, उनेसिमुस एक समय ऐसा था, अब उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, अब उसको दास के रूप में भी, घर में नौकर के रूप में भी रखने के लिए कोई इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि उसने ऐसे काम किए थे और वो अनफेथफुल था, वो अविश्वास योग्य दास था।
लेकिन उसका एनकाउंटर यीशु के साथ में हुआ, उसकी मुलाकात पौलुस के साथ में हुई और पौलुस ने उसकी मुलाकात प्रभु यीशु के साथ में करवाई और प्रभु यीशु उसके जीवन में आए और उनेसिमुस का पूरा जीवन बदल गया, उसकी टेस्टमनी बदल गई। उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ था गुड फॉर नथिंग, यूजलेस फेलो, वो लेबल उसके ऊपर से हट गया और अब उसके ऊपर एक नया लेबल लगाया गया, यूजफुल यूजफुल यूजफुल। बहुत ही बड़े काम का व्यक्ति है ये, ही इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट ग्रेट हेल्प। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए इस उनेसिमुस के जीवन से एक छोटा संदेश लाया हूं। आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, आपका जीवन भी उनेसिमुस के समान उपयोगी हो जाएगा। यू विल बी प्रॉफिटेबल, यू विल बी यूजफुल, आप उपयोगी ठहरोगे। और वचन में लिखा हुआ है, आप एक वचन को मैं पढ़वाना चाहता हूँ, दूसरा तिमोथियुस की पत्री और उसका 2 अध्याय और 20 पद में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 20 और 21 पद। सेकंड तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 पद को पढ़े। दूसरा तिमोथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 20 पद में और आगे वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी की है, चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए, एक बड़े घर में केवल सोने और चांदी के बर्तन नहीं होते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो बड़ा घर होता है उस बड़े घर में हर प्रकार के बर्तन होते हैं। वहाँ पर सोने चांदी के बर्तन होते हैं और मिट्टी के बर्तन होते हैं, लकड़ी के बर्तन होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि कुछ बर्तन है वो हल्के काम के लिए और कुछ बर्तन है वो आदर के कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। परमेश्वर उसके लोगों को हमेशा आदर का बर्तन बनाना चाहता है, आदर के पात्र बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को 21वें पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। जब तक हम शुद्ध नहीं है तब तक हम आदर के बर्तन नहीं बन सकते। हमें शुद्ध होने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु के पास जाना होगा। प्रभु यीशु के पास जाकर के हमें हमारे पापों की क्षमा को प्राप्त करना होगा। और जब हम प्रभु यीशु में हमारे जीवन रूपी बर्तन को उसके लहू में धो डालते हैं, उसके बाद में हम उसकी महिमा के लिए आदर के बर्तन बन जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको भी आदर का बर्तन बनाना चाहता है। हो सकता है कि आप प्रभु में आप मसीह हो सकते हैं, लेकिन आप एक आदर के बर्तन नहीं हैं। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। आप मसीह है, लेकिन आप में आप परमेश्वर के काम के लिए या तो किसी भी व्यक्ति के लिए आप उपयोगी नहीं हैं। लेकिन प्रभु आज आपके जीवन को बदल सकता है। आज आपके जीवन के ऊपर लगा हुआ लेबल चेंज हो सकता है। यदि आप सच्चाई से प्रभु यीशु के पास आए और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, या तो अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराए और प्रभु को अपना जीवन समर्पण करें, वो प्रभु यीशु आपको आदर का बर्तन बनाने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब और उसके 18 पद में लिखा, 18 चैप्टर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो कुम्हार है और हम है वो मिट्टी है। वो हमें बनाता है, वो हमें एक ऑर्डर देता है, वो हमें एक शेप देता है। यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे, वो हमें एक सही शेप देगा।
और हम उसके हाथों में आदर के पात्र बनेंगे। पवित्र जन परमेश्वर के हाथों में बहुत ही शक्तिशाली हथियार है और आदर के पात्र के रूप में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी उपयोग करना चाहता है। उनेसिमुस का जीवन पहले कुछ भी काम का नहीं था, वो कुछ भी काम के लायक नहीं था, कोई भी उस पर भरोसा नहीं रख सकता, लेकिन अब उसके जीवन पर लगा हुआ लेबल बदल गया, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गए। उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, इसलिए वो यूजलेस का जो गुड फॉर नथिंग का जो लेबल था वो उसके ऊपर से हट गया और एक नया लेबल प्रभु यीशु में लग गया, गुड फॉर एवरीथिंग, सब बातों के लिए उपयोगी व्यक्ति बन गया, वो यूजफुल बन गया। और प्रभु आपको भी वैसा बनाना चाहता है। यदि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे, आपके जीवन की गवाही बदल जाएगी। मेरे प्रियो, ये संसार में आप कितने भी मेहनत करते रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना आप एक उपयोगी बर्तन और आदर के बर्तन नहीं बन सकते। आप एक दास के समान, गुलाम के समान उपयोग किए जाओगे, लेकिन आप आदर के पात्र, आदर के बर्तन नहीं बन पाओगे। लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु के हाथों में अपने आप को दे देंगे, उस दिन प्रभु आपको एक नया शेप देगा, प्रभु आपको एक नया नाम देगा। प्रभु आपके जीवन के कूड़े कचरे को, आपके अशुद्ध हो गए बर्तन को शुद्ध करके, अपने लहू से शुद्ध करके आपको उपयोगी, यूजफुल, प्रॉफिटेबल वेसल बनाएगा और आप परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा कर पाओगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु के लिए आदर के बर्तन बने, आदर के बर्तन बनकर उसकी महिमा के लिए जिए, अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। आज इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु उनेसिमुस के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि वो पहले कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है, पौलुस ने ये गवाही भी लिखी कि वो पहले कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन अब वह तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। प्रभु यीशु मसीह, आप उनेसिमुस के जीवन में आए और उससे एक नई सृष्टि बना दिया, उसको उपयोगी बना दिया। और हम धन्यवाद करते हैं, हिस्ट्री ऐसा बातें बताती है कि वो बाद में बिशप के रूप में कलीसिया में सेवकाई किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उनेसिमुस के जीवन के लिए, जिसके जीवन में प्रभु यीशु आने के बाद में बदलाहट आई। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हमारे भाई और बहन जो भी कोई ये संदेश को सुन रहे हैं, मेरी उनके लिए प्रार्थना है। यदि लोगों ने उन पर एक ऐसा लेबल लगा दिया है, आप कुछ भी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर यूजलेस, प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ, हमारा भाई और बहन प्रभु यीशु आज ही आपको जीवन समर्पण करे, आप उनके जीवन में अनुग्रह करे, कार्य करे और उस गलत लेबल को उनके ऊपर से हटा दीजिए और आज एक सही लेबल प्रभु आप उनके ऊपर लगाइए, यूजफुल, प्रॉफिटेबल, गुड फॉर एवरीथिंग, ऐसे लेबल्स उनके ऊपर लगने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। और प्रभु ये आपके महिमा के लिए बड़े काम के लोग बनने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करे पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। इस संदेश को और भी दूसरों लोगों के तक साझा करें और फेसबुक जो हमारा पेज है उसको लाइक करें, फॉलो करें और भी संदेश को प्राप्त करते रहे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।